एंड पॉइंट नंबर 5, स्लिप का इफेक्ट क्या होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर पे। तो स्लिप केवल ये बताती है, सिंपली ये बता रही है कि कितना गैप है रोटर की स्पीड में और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड में, ये तो मैंने बताया था। तो स्लिप यहाँ पर डायरेक्टली अफेक्ट करती है रोटर्स के पैरामीटर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स इतने आए हुए हैं, मतलब 50-60 न्यूमेरिकल मैंने देखा सेम चीज़ पे आए हुए हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये स्टेटर है, ये रोटर है। तो जब स्टेटर के अंदर हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा रोटर होता है, रोटर के कंडक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर भी वोल्टेज, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है मतलब इट विल एक्ट लाइक अ नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल जब घूमेगा तो फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा तो रोटर जो है इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको हम कह देते हैं E2। ठीक है, रोटर के अंदर करंट आएगा, या E2 ER कह दो यार, ER चलो जो भी सही लगे तुम लिख सकते हो, रोटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसकी वजह से करंट भी इंड्यूस होगा, क्योंकि रोटर के जो कंडक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट सर्किट होते हैं, तो IR हो गया रोटर करंट। और ये जो वोल्टेज और करंट आएगा इसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, तो रोटर फ्रिक्वेंसी FR। ये तीन पैरामीटर जो होते हैं, ये तीन पैरामीटर हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो इन तीनों की जो वैल्यू है ये इस बात पर डिपेंड करती है कि स्लिप कितनी है। क्यों? क्योंकि भैया फ्लक्स कटिंग एक्शन जो होगा उसी से वोल्टेज आएगा, उसी से करंट आएगा, उसी से फ्रिक्वेंसी डिसाइड होगी। और जो फ्लक्स कटिंग एक्शन है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि रिलेटिव मोशन कितना है दोनों के बीच में, मतलब रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड कितनी तेजी से घूम रही है और रोटर कितनी तेजी से घूम रहा है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, उसी स्पीड के डिफरेंस की वजह से तो फ्लक्स कटिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो जो फ्रिक्वेंसी का वोल्टेज और करंट इंड्यूस होगा रोटर में, वो डिपेंड करेगा कि स्लिप कितनी है, वही चीज़ यहाँ पर बता रखी है। तो स्लिप की वजह से रोटर के पैरामीटर अफेक्ट होते हैं। तो जैसे रोटर फ्रिक्वेंसी पे क्या अफेक्ट देखने को मिलता है, तो रोटर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इक्वल टू होती है S/FS, जहाँ पर FS क्या है, FS है स्टेटर की फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो हमने सप्लाई वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी दे रखी है, स्टेटर वोल्टेज या करंट की फ्रिक्वेंसी। जैसे 50 हर्ट्ज की हम लोग सप्लाई देते हैं ना, तो स्टेटर की फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, FS की वैल्यू 50 हर्ट्ज। अब रोटर में कितनी फ्रिक्वेंसी इंड्यूस होगी, तो ये डिपेंड करेगा स्लिप। अगर स्लिप मान के चलते हैं 0.02 है, तो रोटर के अंदर जो वोल्टेज और करंट इंड्यूस होगा उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी भैया, एफ रोटर की, तो 50 इंटू 0.02 डेट शुड बी इक्वल टू द 1 हर्ट्स। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर, 5 टू 10 100 पॉइंट, हाँ ठीक है, 1 हर्ट्स। ठीक है, क्लियर, थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, तो 1 हर्ट्स समझ में आ रही बात है। तो जो रोटर के अंदर जो फ्रिक्वेंसी, रोटर के अंदर जो वोल्टेज और करंट इंड्यूस होंगे उनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो आपके स्टेटर की फ्रिक्वेंसी से एस टाइम होगी, मतलब स्लिप के ऊपर डिपेंड करेगी। देन जब फ्रिक्वेंसी अलग होगी तो वैसे ही रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेज ये भी स्लिप पे डिपेंड करेगा। तो रोटर का वोल्टेज इंड्यूस्ड होने वाला, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटर एट स्लिप एस इज इक्वल टू द एस इंटू E2। अब E2 क्या है, E2 है स्टैंड स्टिल ईएमएफ, मतलब अगर हमारा रोटर रुका रहता और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही होती, तो इस रोटर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता वो होता E2 स्टैंड स्टिल कंडीशन में। अब ये हो गया, लेकिन रोटर तो चल रहा है, रोटर रुका थोड़ी है, तो रोटर चल रहा है। अगर रोटर चल रहा है तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा ER। तो ER इज इक्वल टू द स्लिप इनटू ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन रोटर इज स्टैंड स्टिल। तो ये हो गया, ठीक है, समझ में आ रही बात है, सिंपल हो गया। देन उसके बाद रोटर रिएक्टेंस, रोटर रिएक्टेंस तो भाई सिंपल सी बात है, एक्स जो रोटर का होगा डेट शुड बी इक्वल टू द S इंटू X2। X2 वही जब वो रुका हुआ होता, अगर रोटर रुका होता तब कितना रिएक्टेंस होता, इनटू S स्लिप हो गई। तो ये तीन पैरामीटर मेनली अफेक्ट होते हैं, इसी से हम करंट निकाल सकते हैं भाई, E पता है, X पता है, तो I हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सही है, तो ये बात समझ लो। इसीलिए बात समझने वाली बात है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर होता है उसकी फ्रिक्वेंसी, उसका वोल्टेज, उसका करंट, उसका ये सब चीज़ें लगभग कांस्टेंट रहती हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ रोटर मूवमेंट। लेकिन रोटर का जो करंट, वोल्टेज और आपका रिएक्टेंस है ये स्लिप के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, बिकॉज जितनी ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना फ्लक्स कटिंग एक्शन। सही है, अब एक बंदा रुका हुआ है और ये नॉर्थ पोल 100 की स्पीड से जा रहा है, तो फ्लक्स जो चेंज होगा वो 100 की स्पीड पे चेंज होगा। लेकिन अगर ये बंदा भी मूव कर रहा है 10 की स्पीड से, तो अब जो फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा वो 90 की स्पीड पे होगा। अगर ये 80 की स्पीड पे चलने लगेगा तो फ्लक्स कटिंग एक्शन 20 की स्पीड पे होगा। ठीक है, तो इट इज ऑल डिसाइडेड बाय द कि रिलेटिव स्पीड कितनी, यानी कि स्लिप कितनी है।